वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अभी तक हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें टू पेरेंट या टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व हों न्यू जनरेशन के क्रिएशन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे नॉर्मली आप लोग देखते हैं काव है, hen है, काऊ है, चिकन है, मतलब इसमें मेल और फीमेल जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक ये चीज़ न्यू जनरेशन नहीं डेवलप होगी। तो इसमें बोथ सेक्सेज मेल एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। अब सवाल ये है कि ठीक है, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है न्यू जनरेशन, उसमें मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी से भी तो हो सकता था ये चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस प्रोसीजर को समझ लें तो फिर हम और समझ पाएंगे। तो क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व इन कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर रेप्लिकेशन। आप लोग अभी डीएनए के रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बारे में हमने आपको बताया था। सेल डिवीजन का मतलब होता है वन सेल फॉर्म टू सेल, सेल डिवाइड होकर के एक सेल डिवाइड इन वन सेल डिवाइड इनटू टू, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन, या 2 into 4, 4 into 8, इट्स है ना। तो ETC इस तरह से कहने का मतलब जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, दो सेल फॉर्म बना लेते हैं, उसी को सेल डिवीजन बोलते हैं। डिवीजन जैसे आप लोग डिवीजन करते हैं, कोई चीज़ लिया, कोई उसको दो हिस्से में डिवाइड कर दिया तो डिवीजन हो गया। तो इसी तरह सेल भी डिवाइड होके एक सेल से दो सेल बनती है, और कोई तरीका तो है नहीं, सेल से ही सेल बनेगी, अचानक से कोई अलग से तो चीज़ आ नहीं जाएगी। तो सेल डिवाइड होकर के न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, और इस प्रोसेस में हमने बताया था कि डीएनए की कॉपिंग भी होती है ना, क्योंकि हर सेल में डीएनए होना जरूरी है। तो सेल अगर डिवाइड हो रही है तो डीएनए भी डिवाइड होना चाहिए, कॉपिंग होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आप 11वीं क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोसीजर होती है पूरी, लेकिन आप यहाँ पे इतना जानिए कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए भी 1 से 2, 2 से 4, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, बनता रहता है, और वही फिर वो वन सेल टू नेक्स्ट सेल में पास होता रहता है। तो इस तरह से ये भी चीज़ मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि जो डीएनए की कॉपिंग होती है 1 से 2, 2 से 4 डीएनए बनते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है। तो वेरिएशन होने की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आता है, लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, फिर वो सेल डाई कर जाती है, सेल में बहुत सारा ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो जो हमें कंबाइंड इफेक्ट मिलता है वेरिएशन का, तो अब जो वेरिएशन मिलेगा वो पहले से ज़्यादा वेरिएशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन रीज़न है वो ये वेरिएशन ही है। ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि हमको ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। और दूसरी चीज़, वेरिएशन ज़्यादा होने के बावजूद ये सेल इसमें डाई नहीं होती, सर्वाइवल होता है इनका, इसलिए कि वो जो दोनों वेरिएशन आ रहे हैं वो ऐसे इंडिविजुअल से आ रहे हैं जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनके नस ऐसे इंडिविजुअल का सर्वाइवल का चांस 100% रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कैरेक्टर्स या वो वेरिएशन के साथ वो एनिमल्स, जो दो इंडिविजुअल हैं, जो दो पेरेंट हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो अगले प्रोगेनी में, अगले जनरेशन में वो कैरेक्टर्स या वो वेरिएशन पास होते हैं, तो उसके साथ जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी फुल्ली सर्वाइव करेगी। जबकि अगर एक इंडिविजुअल में अगर वेरिएशन ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं कि वो कई बार सर्वाइव नहीं कर पाता, सेल डाई कर जाती है। लेकिन अगर अलग अलग इंडिविजुअल में वो चीज़ें हैं और वो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है, तो फिर क्या होगा, वो फिर अगले जनरेशन में भी उसके सर्वाइवल के पूरे पूरे चांस रहेंगे, और हमें न्यू वेरिएंट भी मिल जाएगा। तो कंबाइंड वेरिएशन हमें मिलेगा। तो कंबाइनिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं, कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम 2 or more इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स, और ईच कम्बिनेशन वुड बी नॉवेल, है ना। और ये कम्बिनेशन जो मिलेगा हमको, नया जो कम्बिनेशन मिलेगा वो नॉवेल होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड इसमें वेरिएंट्स हमको मिलेंगे। तो टू पेरेंट्स से जो हमें वेरिएशन मिल रहा है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सिलेक्टेड का मतलब कि वो ऑलरेडी सर्वाइवल के लिए अप्रोप्रिएट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके साथ न्यू इंडिविजुअल आसानी से सर्वाइव कर सकता है, उसकी वजह से कोई समस्या नहीं आएगी।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा ये हुआ कि दो इंडिविजुअल का जो वेरिएशन था वो अब कंबाइंड हो गया और एक न्यू वेरिएंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस ऑफ कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों वेरिएशन क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट हमें मिलता है और ज़्यादा वेरिएशन मिलता है और ज़्यादा इससे डेवलपमेंट होता है न्यू स्पीसीज का, न्यू जनरेशन का, तो उसका अच्छा इफेक्ट मिलता है। इसके बाद इसमें एक डिफ़िकल्टी और एक समस्या और आती है कि न्यू जनरेशन में जो कम्बिनेशन है डीएनए कॉपीज का, है ना, वो अगर डीएनए दोनों के मिल जाए, जैसे किसी ह्यूमन में मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो एक उसमें और 46 क्रोमोसोम मिल जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। लेकिन जनरल ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसी मैकेनिज्म हो जो फ्यूजन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले जो क्रोमोसोम का नंबर है या जो डीएनए का मटेरियल है उसको हाफ कर दे, आधा कर दे। तो इसके लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक लाइनिंग ऑफ सेल्स होती है जो कि ऐसे क्रोमोसोम का या ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन करती है जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का जो अमाउंट होता है वो हाफ रहता है। खास करके क्रोमोसोम का नंबर उसमें हाफ रहता है। और एक ये यहाँ पे ये भी कैसे डेवलप होता है, जो लाइनेज ऑफ सेल है उसके अंदर एक सेल डिवीजन होता है। तो नॉर्मली जो सेल डिवीजन होता है उसमें आपने देखा कि जितना डीएनए पहले है उतना ही डीएनए उसमें बनता है और क्रोमोसोम का नंबर भी सेम होता है। लेकिन इस तरह के सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है और ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं, लेकिन इस तरह के सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। अब मियोसिस माइटोसिस क्या है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये 11th की चीज़ है और बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसको हम एक लाइन में नहीं समझा सकते। बस आप इतना याद रखिए कि माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल बनती हैं और क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। लेकिन मियोसिस में जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनती है, लेकिन उसमें क्रोमोसोम का नंबर एक हाफ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, टेस्टिस और ओवरी होती है, उसके अंदर स्पर्म सेल और एक सेल का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का जो नंबर होता है, स्पर्म में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 23 होता है इंस्टीड ऑफ 46। उसी तरह से ओवरी के अंदर जो ओवम फॉर्मेशन होता है उसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 23 होता है इंस्टीड ऑफ 46। अब 23 मिलेंगे तो 46 मेंटेन हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि क्रोमोसोम का नंबर डबलिंग ना होने पावे टू सेल के फ्यूजन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सेल जो होती है मेल और फीमेल गैमीट जो होती हैं वो फ्यूज होती हैं और फ्यूज होकर के एक नई सेल बनाती हैं जिनको कि हम लोग जाइगोट कहते हैं। और वो जाइगोट डेवलप होकर के फिर बनाता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कोई ऐसी प्रोसीजर होनी चाहिए, एक कोई ऐसा स्पेसिफिक सेल्स होनी चाहिए, एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन होना चाहिए जहाँ पे ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन हो, ऐसे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो जो कि जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए। तो इस तरह से डीएनए का मटेरियल, डीएनए का जो नंबर है वो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। डीएनए मटेरियल अमाउंट जो है उसका वो हाफ हो जाएगा। तो कुल मिला के हाफ और हाफ मिल करके 1 होना चाहिए, ये पूरी इसमें प्रोसेस होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है दो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन पर्पज है वो मोर वेरिएशन है ना, मोर वेरिएशन और मोर एडाप्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। वेरिएशन ज़्यादा होने के बावजूद एनवायरनमेंट में ये बेटर अडाप्ट कर पाता है, क्यों इसमें सेल डाई होने के चांस नहीं रहते, क्योंकि उसमें वही करेक्टर जा रहे हैं जो ऑलरेडी किसी इंडिविजुअल में हैं और वो प्रॉपर बेटर सर्वाइव कर रहा है। इसीलिए उसके फेल होने के या उससे कोई डिफॉर्मिटी आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बेनिफिट है, वेरिएशन, मोर वेरिएशन। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कैसे मेंटेन रहता है ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर बाकी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उससे हाफ होता है, और जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो वापस से उतना ही मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसीजर होती है।